हर इंसान खुश रहना चाहता है। कुछ लोगों को पैसे से खुशी मिलती है तो कुछ को लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हॉबीज, एजुकेशन, फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह वगैरह। हालांकि इस समरी में ट्विस्ट ये है कि खुशी आपके अंदर से आती है। सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको खुशी किस में मिलती है। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप खुशी भी हासिल कैसे कर सकते हैं। आपके साथ डेली चाहे कुछ भी हो, आप खुश रह सकते हैं। ये समरी आपको बताएगी कैसे। तो आइए इस बुक की समरी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं? आपको खुशी कहाँ मिलती है? अपने दोस्तों के साथ, या किसी हॉबी से, या अपने परिवार के साथ? हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ खुशियों से भरी रहे, लेकिन खुशी कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही होती है। सबसे ज़रूरी बात ये कि आपके थॉट्स में इतनी शक्ति है कि वो आपकी खुशी को कंट्रोल करते हैं। हैप्पीनेस एक चॉइस है जो आप चुनते हो। आप जो चाहते हो वो हकीकत में बदल जाता है। थॉट्स में इतनी ताकत है कि आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स के जरिए अपनी खुशी को कैसे मैनेज कर सकते हो। इस समरी में आप 5 प्रिंसिपल सीखोगे जो आपके माइंड को लंबे समय तक टिकने वाली खुशी का सीक्रेट बताएंगे। ये प्रिंसिपल आपके थॉट्स, मूड, सेपरेट रियलिटी, फीलिंग्स और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में है। आप इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ के मुश्किल हालात में अप्लाई करने के बारे में भी समझेंगे। ये लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, जैसे रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैबिट्स और एडिक्शन यानी लत। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको हैप्पीनेस अचीव करने में मदद करेगी, जो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी और पर। आइए शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ थॉट यानी एक इंसान एक सोचने वाला प्राणी है। हम सोच सकते हैं और जो हो रहा है उस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि हमारे थॉट्स आते कहाँ से हैं, लेकिन इस सेंस में हमारे थॉट्स लोगों के अस्तित्व का हिस्सा हैं। यही वो चीज़ है जो हमें जिंदा रखती है और आगे बढ़ाती है। थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स को इफेक्ट कर सकते हैं। ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। जैसे अगर आप किसी से जल रहे हो, यानी आया आपके अंदर जलन की भावना है। अगर आप उदास हो तो इसलिए उदास हो क्योंकि आपको कोई उदासी भरी घटना याद आ रही, या फिर आप अगर गुस्से में हो तो इसलिए क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है। अपने थॉट्स और फीलिंग के बीच के कनेक्शन को समझने से आपको अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। आप खुश रह सकते हैं क्योंकि आप अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता। शायद किसी दिन आप बिना वजह उदास फील करें, जबकि आपके दिमाग में उस वक्त चाहे कोई नेगेटिव थॉट्स ना हो। ऐसी सूरत में आप एग्जैक्टली नेगेटिव मोमेंट में नहीं है, लेकिन ये किसी पुरानी घटना को लेकर आपके मन में उठे थॉट्स या फीलिंग को दिखाता है। जैसे आपको ये बात जरा भी पसंद नहीं है कि आपके भाई को आपसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है, और ये जो डिसलाइक या नापसंद की फीलिंग आपके अंदर अपने भाई के प्रति आई है, कुछ समय बाद ये शायद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आगे ऐसी सेम सिचुएशन आएगी तो फिर से वही नेगेटिव थॉट्स और इमोशन आपके दिमाग में आने लगेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप सोच और फील कर रहे हैं वही प्रोड्यूस कर रहे हो। जब आपको लगता है कि आप गलत हो तो आप अपनी गलती को एक अफसोसजनक और इस इवेंट की तरह देखते हो जो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। आप खुद को दोषी समझते हो और फिर सोच सोच कर उदास हो जाते हो। थॉट्स का फीलिंग में बदल जाना आपको उदासी की तरफ ले जाता है, लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेना चाहिए। इस केस में आप अपने थॉट्स को अपने सिचुएशन की रियलिटी समझ रहे हो। ये सोच गलत है क्योंकि आप हर सिचुएशन को खुद से जोड़कर देखने लगते हो। जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे और आपसे गलती से पानी का ग्लास गिर जाता है और आपकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसे देखकर आपको लगता है कि वो आप पर तरस खा रहा है। आप ये सोचकर चिढ़ जाते हो कि कोई आपकी गलती पर आपको जज कर रहा है। हालांकि सच कुछ और ही है।
जो आदमी आपको देख रहा है वो आपको जज नहीं कर रहा बल्कि अपने ही थॉट्स में खोया हुआ है। असल में वो आदमी अपनी उस गलती को याद कर रहा है जो उस दिन उससे काम पर हुई थी। याद रहे, आपको अपने थॉट्स की ट्रेन को फॉलो नहीं करना है। जो हो चुका है उस पर फोकस मत करिए, या तो फिर ये मत सोचो कि लोगों का रिएक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम सुलझाने में व्यस्त है। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि उसे ये लगे कि लोगों को आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरों के नेगेटिव नज़रिए के बारे में मत सोचो, बल्कि अपनी थिंकिंग को नया शेप दो, इस यकीन के साथ कि आपके थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, ये आपकी रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक्सपर्ट का मानना है कि लोगों को अपनी थिंकिंग को एक ऐसी एबिलिटी की तरह देखना चाहिए जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह आप नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट को हटा सकेंगे और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस कर पाएंगे। इसलिए अपने थॉट्स को मैनेज करने का मतलब है कि आप अपने या दूसरों के थॉट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। खुद को ये बोलने के बजाय कि आप नहीं कर सकते, अपने थॉट्स को महज एक थॉट समझकर आप नेगेटिविटी को रोक सकते हैं। उन पर तुरंत यकीन ना करें और अपना बेस्ट रिस्पॉन्स चुनें। अगर आपको काम मुश्किल लग रहा है तो अपने थॉट्स को नया रूप देकर एक बार में एक स्टेप जरूर लें।